गए जी। कहाँ थे? अंतरिक्ष में गए, आकाश में थे, पाताल में थे, कहाँ थे? ईडी के कार्यालय में थे, न्यायपालिका में थे, सीबीआई में थे। कम से कम तिथिवार बताइए तो कि आपका आपका जहाँ बैठने का जगह है वो 3-4 चेयर छोड़ करके लोग बैठ रहा था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना तो पहुंच गए पर सदन नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर सियासत तेज है। देखिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार खूब गुस्से में हैं और सवाल कर रहे हैं कहाँ थे। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही किस तरीके से एनडीए सरकार पर और सीएम नीतीश पर बरस रहे थे, तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार भी जवाब देने लगे। देखिए, हम आपको वो तमाम बयानों को सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं और विजय मंडल आरजेडी के विधायक हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार को कह रहे थे, उस पर भी जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान है। क्या कुछ कहना, पहले आप वो सुनो। आरजेडी के एक विधायक हैं, वो नीतीश कुमार को भटियारा कह रहे हैं और कह रहे हैं ये संसदीय का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो संसदीय शब्द का इस्तेमाल है। कौन बोल रहे हैं? विजय मंडल नाम। अरे वो तो भगवानों को नहीं मानते हैं, उनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। और उसी लंपट संस्कृति के लोग पर्याय रहे हैं। राजनीति का लंपट संस्कृति होता है ना, तो भाषाई लंपटीकरण होता है भाई। इसका मतलब कि आलोचना के स्वर आप नहीं जानते हैं, व्यंग को नहीं समझते हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि राजनीति के चरवाहा विद्यालय में दंडवत रहिए, लेकिन हरिशंकर परसाई जी को एक बार पढ़ लीजिए तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। और आप ये तो भगवाने को जब बोलते हैं तो किसी को भी बोल सकते हैं, ये तो फ्री जोन के आदमी हैं। ये आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको लेकर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा उसको यही होता है। अरे रामबली चंद्रवंशी जी किस पार्टी के थे, जरा बताएं। सभापति ने निर्णय ले लिया, लालू जी भविष्य वक्ता न बने हैं अभी हाल ही में ना, कि अगस्त महीना में केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो आचार समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है। अब उसका सभापति क्या अधिकार क्षेत्र का क्या निर्णय लेंगे, उसके पहले ही पूर्वानुमान होना, यह तो लगता है कि अब ये लोग राजनीति के ज्योतिष पर भरोसा करते हैं, राजनीति के मापदंड पर नहीं। कार्य संचालन नियमावली में आचार समिति बना हुआ है, आचार समिति के प्रतिवेदन ने आपको दोषी माना है। अब इस संबंध में औपचारिक निर्णय लेने का अधिकार माननीय सभापति बिहार विधान परिषद को है। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि कम से कम सदन के सभापति के अधिकार क्षेत्र पर अपरोक्ष रूप से राजनीतिक हमला से बचिए। तेजस्वी यादव पटना आए हैं और कह रहे हैं कि युवराज गायब नहीं है, युवराज फिट हो गए हैं। आ गए जी। कहाँ थे? लंदन गए हुए थे, किस लिए? इलाज करावे। कहाँ ट्वीट पर आया कभी? कमर में दर्द। अरे भाई, इलाज कराने का सबको अधिकार है। हम भी हैदराबाद इलाज कराने गए तो सब लोग जानता है। लेकिन आखिर क्यों नहीं राजकोष के खजाने का पैसा आप लेते हैं? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर दिए, अंतरिक्ष में गए, आकाश में थे, पाताल में थे, कहाँ थे? ईडी के कार्यालय में थे, न्यायपालिका में थे, सीबीआई में थे। कम से कम तिथिवार बताइए तो, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं और आपका इतना राजनीतिक आतंक है कि आपका जहाँ बैठने का जगह है वो 3-4 चेयर छोड़ करके लोग बैठ रहा था। तो इतना भयभीत करके अपने विधायकों को रखे हुए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ 15 अगस्त से हम जाएंगे, इसलिए कमर की तकलीफ को दूर करने लंदन गए थे, इसलिए हम आगे। देखिए, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि तेजस्वी यादव जी अपनी राजनीतिक यात्रा नहीं पूरा किए। हम इतना जरूर अनुरोध करेंगे कि पिछला वाला गलती मत करिएगा। एक अति पिछड़ा के नाम से बस ले लिए और उसके नाम पर लोन हो गया और उसी के बसवा पर सवारी कर लीजिए। इस सब से बचिएगा, नहीं तो हम लोग मजिस्ट्रेट चेकिंग में लगे रहते हैं। तो अभी आप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के बयानों को सुन रहे थे, किस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। तेजस्वी यादव गायब हो और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो फिट हो गए, इलाज करवाने गए थे। इस पर भी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम बयानों को सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।